नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो नरेश मीणा जो प्रहलाद गुंजल को हराने वाला, जो धारीवाल और ओम बिरला जो मिलकर प्रहलाद गुंजल की राजनीति की हत्या बार बार कर रहे थे, अगर ये नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो उस धारीवाल के साथ साथ ओम बिरला की राजनीति अंत करने का काम भी करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है, वो लोग कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं। एक ऐसा जयचंद यहां भी पैदा हो गया जिस जयचंद को 3 बार, जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इसका इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप के जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जो जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी चुनाव को 3 साल है, 2028 का चुनाव को 3 साल है, केवल एक को नहीं, केवल नरेश मीणा को हराने केवल एक नहीं गया। जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर सारे कौरवों ने मिलकर मारा था, उसी तरह तुम्हारे अभिमन्यु नरेश को भी अंता के चुनाव में कई लोगों ने कौरव बनकर राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, कई लोगों ने नरेश मीणा को मारने का प्रयास किया। उसमें तुम्हारे बगल में केशवराय पाटिल का बेटा एमएलए, वो भी सीएल प्रेमी भी पीछे नहीं था, वो केशवराय पाटिल का सीएल प्रेमी भी पीछे नहीं था, वो सांगोद का कैंडिडेट वो भी पीछे नहीं था, उसमें वो टीकाराम जूली भी पीछे नहीं था, उसमें डोटासरा भी पीछे नहीं था, और सबका एक ही मकसद था कि अगर नरेश मीणा हाड़ौती से निकल कर आएगा तो नरेश मीणा जिस तरह की राजनीति कर रहा है, जैसे आज हेलीकॉप्टर में नरेश मीणा एक गुजर के बेटे आरडी गुजर सरपंच को साथ लेकर आया, जैसे नरेश मीणा हेलीकॉप्टर में धाकड़ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति राम सागर धाकड़ को साथ लेकर आया, राजस्थान की हाड़ौती में नरेश धाकड़ को साथ लेकर आया, जैसे नरेश मीणा गुजर समाज, धाकड़ समाज, माली समाज, लोधा समाज, किसान कौमों को एक चाजम पर बिठाकर राजनीति करना चाहता है, उसको जिस तरह से रोकने का प्रयास चल रहा है। अरे चुनाव में हराकर ही प्रयास नहीं किया गया, पहले देवली में फिर अंता में, लेकिन चुनाव हराने के बाद भी जिस तरह से तुम्हारा बेटा सड़कों पे निकला, गरीबों की, लोगों के, असहाय लोगों की चिंता करते, उनकी दुख दर्द को दूर करने निकला, जैसे ही मैं अंता में गया, छपड़ा में जाने की तैयारी करी, देवली उनियारा में आने की तैयारी करी, कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उनको एक बार मुझे धन्यवाद देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको धन्यवाद देने निकला, क्योंकि 9 महीने तो जेल में रहा, आधा 2 साल में आधी जिंदगी तो जेल में कटी, लेकिन फिर भी उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा, उन धन्ना सेठों को चैन नहीं पड़ रहा। वो सोच रहे हैं ये चुनाव में तो हार गया, लेकिन जनता की भावनाओं में भी नरेश के लिए जगह बची हुई है, कैसे नरेश को रोका जाए। तो आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखा होगा, मेरे ही जाति के भाई, जैसे गुजर समाज में जयचंद है, ऐसे मीणा समाज में भी जयचंद है, हर समाजों में जयचंद मिल जाएंगे। ये वही जयचंद है जिसने महाराणा प्रताप को कमजोर किया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को कमजोर किया, ऐसे जयचंद को समझने की जरूरत है। एक समाज का एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करवा दिया, और ये हो सकता है तो भगवान की आशीर्वाद रहा, आपका आशीर्वाद रहा, हमले में बच गया। हमला भी मेरे ऊपर हुआ, मारने का प्रयास भी मुझे किया गया, उसके बावजूद भी मुझे मुलजिम बना दिया, और मुलजिम जिसमें चोट नहीं आई, किसी का खून नहीं निकला, उसके बावजूद भी 307 का मुकदमा फिर लगा दिया। अभी भी मुलजिम बन के यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि कोलाहेड़ा में इतनी जनता आएगी कि एसपी कलेक्टर आईजी की औकात नहीं होगी जो नरेश मीणा को कोलाहेड़ा में गिरफ्तार कर ले, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। लेकिन जैसे समरावता में एक थप्पड़ में 3 दिन में जमानत हो जाती है, लेकिन 8 महीने जेल में रखा, और अभी भी
जो चोट नहीं आई, खून नहीं आया, उसके बावजूद भी तुम्हारे बेटे पे 307 का मुकदमा लगा दिया, मेरे साथ 14 मुलजिम और लगा दिए, और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है कि नरेश मीणा कहीं मिल जाए तो उसको गिरफ्तार कर लो और वापस सलाखों में डाल दो। और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वो एक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो चाहता कि पहले 8 महीने इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, इसको चुनाव लड़ने से रोक दो, लेकिन ओम बिरला मुझे तो तू सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे तो जेल में डाल देगा, लेकिन नरेश मीणा के सलाखों के जेल में जाने के बाद भी इनकी भावनाओं को कैसे रखेगा ओम बिरला? अभी तो 3 चुनाव हुए, 2028 में जो विधानसभा चुनाव होगा, 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ओम बिरला, ये जो भगत सिंह की सेना जो सड़कों पे घूम रही है, जो भगत सिंह सैनिक जो घर घर से निकलेंगे, ये तुम्हारे को भी ऐसा हश्र करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अभी राजनीति में नहीं रहेगी। ये मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। क्या आप मेरे को विश्वास देते हो? अगर मैं जेल चला गया, अगर चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ा, तब भी क्या आपका आशीर्वाद मेरे पर रहेगा? आशीर्वाद रहेगा? हाँ जी, रहेगा। इसमें मैं निवेदन करूंगा, वैसे तो पीढ़ी लुगड़ियों से समझ में आ रहा होगा, घासीलाल जी गुजर, ये मेरी मीणा माँ, किस तरह से भगवान देवनान के इस मेले में कितनी बड़ी संख्या में है, किस तरह से हमारा भाईचारा बना हुआ है। आप लोगों को भूलना नहीं है। 28 में भूलेगा तो ना मैं नमटा बड़ा को नमटा तो देगा ना, हाँ नमटा देगा, पक्की बात है ना? तब पार्टी का चक्कर में पड़ जाओ, हाँ हाँ न पड़ा ना, अब था ही जाना, और फिर देवली नहीं आ रहा बगल में, हाँ था कह देगा तो वहां तो घूमूंगा और चक्कर काट जाऊंगा, तो एक फोरमटी लगानी पड़ेगा, हाँ। पर मुझे ऐसा विश्वास है